हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, आज हम इस चैप्टर के थ्रू ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, द नाउन और प्रोनाउन विच इज़ द डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में कोई चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब वो हमारे सब्जेक्ट में क्या, हमारे सेंटेंस में क्या होता है, वो करता होता है। ठीक है, जो कुछ काम कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। तो बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा दिव्या राइट्स अ लेटर। दिव्या जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, वो लेटर लिख रही है। ठीक है, तो वो कुछ काम कर रही है, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। किसको कहेंगे, दिव्या को कहेंगे। नाउ लेट्स कम टू सेकंड, रवि वॉचेज टीवी। रवि क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, रवि हुआ। जया आयरन्स द क्लॉथ्स। महेंद्र इज रीडिंग अ बुक। छवि इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। केवल राम इज स्लीपिंग। In the sentences above, Divya, Ravi, Jaya, Mahendra, Chavi and Keval Ram are subjects because they are the doers of the different action. ठीक है, यहाँ पे ये सारे नाम जो है बच्चों के या जो भी आप कह लो लोगों के, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमारे सेंटेंस में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, ठीक है, वो तो सेंटेंस में दिख रहा है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है वो हमें प्रेडिकेट बताता है। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं बच्चों। वन है आपका, पवन इज कॉलिंग यू। Monica is doing homework. That boy makes a noise. Many children play there. She reads it loudly. These girls study in my class. ठीक है, अब हमने यहाँ पे नामों को हाईलाइट नहीं किया, हमने सब्जेक्ट को हाईलाइट नहीं किया, हमने उनके द्वारा किया जाने वाले काम को हाईलाइट किया है। In the sentences above, the part of the sentences in bold are the predicates because they टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट। वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, जो हाईलाइट किए गए हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। जैसे पवन इज कॉलिंग यू, पवन आपको बुला रहा है। मोनिका इज डूइंग होमवर्क। मोनिका यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, वो अपना होमवर्क कर रही है। तो इज डूइंग होमवर्क कहलाएगा आपका प्रेडिकेट, क्योंकि वो बता रहा है कि मोनिका अपना होमवर्क कर रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों, आगे चलते हैं। Read the sentence below. दिलीप plays with his dog daily. ठीक है, यहाँ पे दिलीप जो है सब्जेक्ट है और बाकी उसके बाद जितना भी हमारा सेंटेंस है वो प्रेडिकेट कहलाएगा, क्योंकि वो क्या बता रहा है, वो दिलीप के काम के बारे में बता रहा है कि दिलीप क्या कर रहा है, अपने डॉग के साथ डेली खेलता है। सेकंड पे आते हैं, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द बॉल। ठीक है, द डॉग यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है और उसके बाद जितना भी आपका सेंटेंस में है पार्ट उसे प्रेडिकेट कहेंगे, क्योंकि वो डॉग के काम को दर्शा रहा है कि डॉग क्या कर रहा है, वो बॉल के पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा, जो भी वो काम कर रहा है। नाउ थर्ड पॉइंट है आपका, दिलीप इज ऑल्सो रनिंग अलोंग द डॉग। दिलीप भी डॉग के साथ भाग रहा है। ठीक है, तो दिलीप फिर से हमारा सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट क्या हो गया, इज ऑल्सो रनिंग अलोंग द डॉग, कि दिलीप भी डॉग के साथ भाग रहा है, उसको जो काम कर रहा है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्लियर है आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, समझ में आ गया। अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।